फिर भी दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 70% अंक छात्र गणित अंग्रेजी में और 80% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 20% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा में कुल कितने, यदि 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? ऑप्शन आप सामने 125, 200, 240, 375। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो ये वाला, ये भाग होगा अंग्रेजी का और ये होगा गणित का। ठीक, अब इसने सबसे पहले तो बीच वाली संख्या लिख दो कि जो दोनों में कॉमन हो, कि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ये 10% लिख दिया। अब ये कह रहा है 70% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 70% है, तो 10 तो यहाँ आ गया, बचा कितना 60%, क्योंकि 60% और 10 70% अंग्रेजी हो गया। अगर अब गणित की बात करें तो गणित में 80% है, तो 10 तो हो गया, तो 70% इधर चला गया, तो 70 10 कितना हो गया 80% हो गया। अब ये जो परसेंट है सारा अनुत्तीर्ण वाला है, तो जोड़ लो इनको। देखो ये कितना होगा 60% प्लस ये 10 प्लस ये 70, कितना हो गया 6 ने 7 14, 140%। अब 140% दोस्तों ये घटाएंगे अपन 100 में, इसमें से घटाएंगे अपन 100, तो कितना बचा 40% बचा। अब ये 40% क्या है उत्तीर्ण वाले का है, 40% क्या है उत्तीर्ण वाले का है। जो 40% का मान है ये कितना 144 के बराबर है, 144 के बराबर है ना। तो दोस्तों 140 1% का मान बटा 40, देखो 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 144 बटा 40 इंटू 100 बटा 1। सिपर कट गई, 4 से काटा 4 3 12, 4 6 24, 0 आ गई 360। कुल परीक्षार्थी कितने थे 360। 4 3 12, 4 6 24, 360 थे। कुल परीक्षार्थी कितने थे 360 थे। कुल परीक्षार्थी वहाँ कितने थे 360 थे। तो 7 में 7 14, 140 में से 100 गए 40 बचे, 40 का भाग इसमें लगाएंगे, 40% उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण की संख्या 144 है। ठीक है, तो 40% का मान ये है, तो 100% का मान निकाल लो, और क्या 100% का मान 360 है, और क्या बिल्कुल राइट आंसर। इस ऑप्शन में नहीं आ रहा लेकिन 360 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राम को 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर तो और दूसरी तरफ श्याम को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम प्रतिशत कितना है। देखो पहले तो अपन बात कर लेते हैं राम की और यहाँ श्याम की। देखो राम को कितने 20% तो प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर 30 अंक और अगर मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक है। और श्याम को कितने मिले 32% मिले और उसको 42 अंक अधिक मिल गए, तो जो अधिक मिले उसको माइनस किया जाएगा और कम मिले उसको जोड़ा जाएगा। इस तरह से दोनों की एक समीकरण बन जाती है। ये भाई 32% इधर माइनस करेंगे तो 20% माइनस
32% बराबर ये माइनस के 42 माइनस 30 इधर आ जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 12% बराबर ये 2 रहेगा, 4 3 7 72 रहेगा, माइनस से माइनस कट गया और 72 12 नीचे आ जाएगा, है ना। 1% 12 छंग 72, 1% का मान कितना हो गया, 6 हो गया। 1% का मान कितना हो गया, 6 हो गया। 1% का मान कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6 अंक बराबर 1%। अब यहाँ 20% तो हो गया था, ये उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 30 अंक कितना परसेंट होता, तो 6 अंक में 1%, तो 30 अंक में कितना 5% होगा। 30 अंक में कितना परसेंट होगा, देखो 6 अंक का 1%, तो 30 अंक का कितना होगा, 5% होगा, क्यों 5 अंक 30, है ना। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25%, ये इसका राइट आंसर 25%, क्योंकि एक अंक का 6% है, तो 30 में अगर 6 का भाग लगा तो 6 पंजे 30, 5% और बन गया, तो 20 और 5 25% हो गया। तो 25% कम से कम उसको अंक को चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 15 संख्या में 15 घटाने से संख्या का 80% कमी हो जाती है, उस संख्या में 80% कमी हो जाती है, तो संख्या 40% क्या है। किसी संख्या में देखो, मान लीजिए अपने पास संख्या कोई x है, इसमें से कितना घटाया, 15, है ना। तो उस संख्या में कितनी कमी हो गई, 80x माइनस 80% की कमी हो गई, उसी संख्या में 80% की कमी हो गई। पंद्रह घटाने से कितनी कमी हो जाती है, 80% कमी हो जाती है, तो उसका 40% कितना होगा, किस संख्या में 15 घटाने पर, तो मान लो संख्या 15 घटा दिया, अब उसमें 80% की कमी हो गई, चलो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संख्या की 10% वृद्धि करने पर 10% कमी हो जाती है। देखो 10% वृद्धि और 10% कमी, तो इस सब कुल मिला के क्या उसको की कमी होगी, और उभयनिष्ठ 10/10, तो 10 दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, बटा 100 से 100 बढ़ गया, यानी 1% की कमी होगी, 1% की उसको कमी होगी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।